तू गौहरे नायाब है दुनिया के सदफ़ में, दुनिया में नजफ़ है मेरी दुनिया है नजफ़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकीने मदीना और नजफ़ के व्यूअर्स, इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी में भी मशगूल होंगे। और व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ इस वक्त। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के जो हरम में जो घड़ी लगी हुई है, या जो इसको हम अपनी ज़ुबान में घड़ियाल हम कहते हैं, जो बहुत बड़ी घड़ी होती है, जो मौला के हरम में ये जो घड़ियाल लगा हुआ है, इसकी उम्र क्या है और इसकी तारीख़ी पस मंज़र क्या है। जी व्यूअर्स, ये आज का हमारा टॉपिक है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूनिक और बहुत इंफॉर्मेटिव व्लॉग है आप सबके लिए। मौला के हरम की ये जो घड़ी है, मुबारक घड़ी जो मौला के हरम में नस्ब है, इसके बारे में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे व्लॉग को पूरा देखिए, और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। ये बिस्मिल्लाह करके अपने व्लॉग को बाकायदा स्टार्ट करते हैं कि ये जो आपको सामने आपको ये घड़ी नज़र आ रही है, ये बाबू साआ पर ये नस्ब है। और मौला का ये जो हरम का दरवाज़ा है, उसका नाम भी इसी वजह से बाबू साआ रखा गया। या साआ का मतलब होता है अरबिक में घड़ी के माने, तो इसीलिए ये इसका नाम बाबू साआ है, क्योंकि ये उस दरवाज़े के ऊपर ये घड़ी नस्ब है। जैसे कि आप सबको मैं दिखा रही हूँ दूर से कि ये जो घड़ी है ये मुरब्बा शक्ल में है, यानी कि स्क्वायर शक्ल में है, और ये मुकम्मल सोने की बनी हुई है माशाल्लाह से। और ये घड़ी जो है मौला के हरम की 8 सुतूनों पर बनाई गई है। और ये जो इसके ऊपर गुंबद मैं आप साथ शेयर करती हूँ, ये जो घड़ी के ऊपर गुंबद बना हुआ है वो 8 ऐवानों पर मुश्तमिल है। इस घड़ी की 2 मंजिलें हैं, यानी कि ये ज़मीन से इसकी दूसरी मंजिल पर ये नस्ब है। फर्स्ट सेकंड फ्लोर जैसे होते हैं, यूँ समझिए कि ये सेकंड फ्लोर पर ये नस्ब है, और घड़ी भी जो है वो दूसरी मंजिल पर नस्ब है। ये देखिए माशाल्लाह से आपको मैं दिखा रही हूँ, आपके साथ मैं पूरी इसका शेयर करूँगी। और अभी जो मैं आपको बताती हूँ कि ये ज़मीन से तकरीबन 27 मीटर बुलंद है। जो सहन शरीफ है मौला के हरम का, उससे ये 27 मीटर बुलंद है। और 1887 में ये मुल्क काचारिया के काजारिया भी कहते हैं, और काचारिया भी अरबिक ज़बान में बोला जाता है, उसके वज़रा ने ये हदिया किया था इराक़ को मौला के हरम में ये घड़ी को लगाने के लिए 1887 में। और बरतानिया का जो शहर है मैनचेस्टर, जैसे कि आप सब जानते होंगे, उस शहर में इसकी मज़ीद इसको कंप्लीट किया गया, इसकी मेंटेनेंस की गई, इसकी खूबसूरती में और जो है वो 4 चाँद लगाए गए। तो फिर इसको मौला के हरम में इस जगह पर नस्ब किया गया। तो 1887 से अब तक हालियन इसकी उम्र जो है वो 136 ईयर्स है। यानी ये जो मौला की हरम में लगी हुई बहुत बड़ी घड़ी है, इसकी उम्र 136 यानी 136 साल हो चुकी है इसकी उम्र। और ये जो एक और इसमें ख़ूबी है कि इसकी जो घंटियां हैं वो हर घंटे के बाद बजती हैं, यानी कि हर आवर्स के बाद ये इसकी घंटियां जो है वो बजती हैं, इसकी बेल्स बजती हैं। और इसकी घंटी जो है वो आधे घंटे बाद भी, और क्वार्टर यानी कि जिसको हम सवा बोलते हैं, जैसे 1:15 है, 2:15 हैं, उस 15 मिनट्स के बाद भी इसकी घंटियां बजती हैं। और माशाल्लाह से इन तीनों ये घंटियों में कुछ फ़र्क है, यानी कि जो हर घंटे के बाद बजती है घंटी, उसमें उसकी बेल्स थोड़ी सी डिफरेंट हैं, और जो 15 मिनट के बाद बजती हैं या आधे घंटे के बाद बजती हैं, उनकी बेल्स डिफरेंट हैं। तो ना जो हम वहाँ पर ज़ायरीन होते हैं, अगर वो घड़ी को ना भी देखें तो आवाज़ सुन के भी हम महसूस या पता हमें चल जाता है कि अभी 1 घंटा गुजर चुका है, या अभी आधे घंटे के बाद बजी है बेल, या जो है वो 15 मिनट के बाद बजी है। और इसकी एक ख़ुसूसियत ये भी है कि ये घंटी दूसरी घंटियों से की तरह नहीं है, उनसे मुख्तलिफ है, क्योंकि जब ये बजती हैं तो सुनने वालों के दिल जो हैं वो विलाए अली से मचल उठते हैं, क्योंकि ये घंटी जो है, ये बेल जो है, ये आम बेल्स की तरह नहीं है। ये माशाल्लाह से मौला के हरम में ये नस्ब है, तो इसकी ये बहुत बड़ी ख़ासियत है, इसकी खुशकिस्मती है इस घड़ी की। और जब इसकी बेल्स बजती हैं तो मौला के चाहने वालों के दिल भी साथ ही
मचल उठते हैं, साथ ही धड़क उठते हैं माशाल्लाह से। और व्यूवर्स, इस घड़ी को यहाँ लगे हुए 4 सदियाँ गुज़र चुकी हैं, क्योंकि ये इसकी इब्तिदा जो है वो 1400 हिजरी में हुई थी और ये मुकम्मल 1887 में हुई थी, और 1887 में यहाँ इसको नस्ब किया गया था। तो तकरीबन माशाल्लाह से इसको यहाँ लगे हुए, इसको यहाँ नस्ब हुए 4 सदियाँ गुज़र चुकी हैं माशाल्लाह से। और व्यूवर्स, यहाँ जहाँ पर ये घड़ी इस वक्त नस्ब है, वहाँ इससे पहले भी एक घड़ी हुआ करती थी, यहाँ पर लगी हुई थी, नस्ब थी, लेकिन उसको किसने हदिया किया था वो फ़िलहाल मालूम नहीं है। तो इसको बस उस घड़ी को बस एक निशानी के तौर पर लगा, कहीं बुर्ज पर उसकी जगह पर बुर्ज बना दिया गया है, उस घड़ी को वहाँ से हटा दिया गया है और उसकी जगह पर ये बेहतरीन और इतनी बड़ी जो है वो घड़ी लगा दी गई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बाबुस्सा के दरवाज़े के ऊपर लगी हुई है, और जब भी इस दरवाज़े से हम दाखिल होते हैं तो मौला के हरम का मुकम्मल व्यू जो है वो इस दरवाज़े से नज़र आता है। उसके बारे में भी मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किए हैं, मौला के हरम के बारे में, 5 दरवाज़ों के बारे में। अगर किसी ने नहीं देखे तो वो ज़रूर उनको देखिएगा। तो मौला के हरम का जो गोल्डन जो 2 मीनार हैं, पूरा हरम का फ्रंट का जो व्यू है वो यहाँ से दरवाज़े से गुज़रने के फ़ौरन बाद हमें नज़र आता है, और माशाल्लाह से हमारे दिलों को वो जो है वो खुश कर देता है माशाल्लाह से। ये आज का हमारा टॉपिक था कि मौला के हरम की घड़ी की उम्र मुबारक क्या है। तो इंशाल्लाह आप सबको पता चल गया होगा, आपको इंशाल्लाह मेरा ये व्लॉग भी पसंद आएगा। तो व्यूवर्स, चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ लेकर आती रहूँगी। मुझे दुआओं में, मेरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को दुआओं में लाज़मी शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।